निंगी ने जब सुमो से कहा कि वो सुमो के घाव पे दवाई लगा देगा तो इससे सुमो बहुत ही कंफ्यूज रह गया, क्योंकि निंगी ने ऐसा पहले कभी उसे कहा ही नहीं है। निंगी बहुत ही ध्यान से उसके हाथ पे दवाई लगा रहा था और सुमो की धड़कन तेज थी। उसके अंदर तितलियां उड़ने लगी थी कि वो इतना जेंटल है। और उसने निंगी से कहा कि तुम मुझसे इतना भी ज्यादा हेट नहीं करते हो, है ना? पर निंगी ने जाते हुए कहा कि ये गलत है। सुमो उसे प्यार से देखते हुए मन में बोलता है कि निंगी तुम झूठ बोल रहे हो। फिर अगले सीन में निंगी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी लीरन ने आके उसे कुछ फाइल्स दी और कहा कि इस पे आपके सिग्नेचर की जरूरत है। उसके बाद लीरन अब भी यहाँ पे खड़ा था तो निंगी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या और भी काम है? लीरन ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताया कि ये कुछ स्पेशल फाइल्स है जो चेयरमैन और मैडम ने खुद आपके लिए प्रिपेयर की है। उसने कहा है कि आप इसे जरूर से फिनिश करें। उस फाइल में सुमो की सारी मैगजीन और एल्बम्स थे। वो देखकर निंगी एक पल के लिए एकदम ही ब्लैंक हो गया। फिर उसकी नजर गई एक मैगजीन या एल्बम के पोस्टर पे जिसके ऊपर सुमो की बहुत ही सेक्सी फोटो थी। और उसके लिप्स देखकर निंगी के अंदर ऑटोमेटिकली ये इमेजिन हो गया कि सुमो अभी प्यार से निंगी का नाम ले रहा है। उस इमेजिनेशन की वजह से निंगी के अंदर एक ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया और तुरंत ही उसने चिल्ला के ऑर्डर दिया कि ये सब फेंक दो। फिर जब वो घर पहुंचा तब उसने देखा कि सुमो तो बहुत ही आराम से सोफे पे पड़ा है और बच्चों वाली कॉमेडी शोज देख रहा है और साथ में लगातार कुछ न कुछ ठूंसे ही जा रहा है। वो थोड़ी देर तो सुमो को देखता ही रहा कि कितना बचकाना है वो। और जब उसने कहा कि इन दिनों क्या तुम्हें अपनी इमेज का जरा सा भी ख्याल नहीं है, तो उसकी आवाज सुन के ही सुमो झटके से उठा और चिप्स ठूंसते हुए कहा कि मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। निंगी ने कहा कि क्या तुम्हारे पास सच में कोई काम नहीं है? सुमो पाउट करता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुमने ही तो मुझे सस्पेंड करवा दिया है। और उसे रियलाइज हुआ कि क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं अब से काम पे वापस जा सकता हूँ? निंगी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऐसे ही चला गया। पर सुमो बहुत ही खुश हो गया कि मैं इसे हाँ समझ लेता हूँ और वो खुशी के मारे नाचने लगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जीजू को, जो सुमो को मैसेज कर रहा था कि मैं वापस आ गया हूँ। फिर जीजू अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी की मीटिंग में था। कंपनी का प्रेसिडेंट बहुत ही खुश था कि जीजू वापस आ गया और उसने जीजू से पूछा कि अब वो क्या प्लानिंग कर रहा है। जीजू ने बताया कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। जीजू जिसे काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उसके फैन भी अनगिनत है। उसे काम के लिए भी काफी ज्यादा ऑफर्स मिलती है, सब लोग उसे अपनी मूवी में लाना चाहते हैं। पर जीजू ने अपनी मैनेजर से कहा कि उन सबको मना कर दो, मैं किसी और दिन उन सबसे मिलूंगा, आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जाना है। यहाँ पे दूसरी ओर सुमो स्टूडियो में था और बहुत ही मेहनत से काम कर रहा था। उसे काम करने में बहुत मजा भी आ रहा था। ब्रेक दौरान वो एक सेल्फी ले रहा था, तभी उसे एक मैसेज आया कि शाओमू में वापस आ गया। सुमो कंफ्यूज था कि आखिर ये कौन हो सकता है, स्पैम या फिर फ्रॉड? क्या वो मुझसे पैसे मांगेगा? उसने उस मैसेज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तुरंत ही डिलीट कर दिया और एक प्यारी सी सेल्फी लेके निंगी को भेज दी।